हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम हिंदी व्याकरण के जो आपका टॉपिक होता है संज्ञा, जिससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उससे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जो पूछे जाने वाले हैं। एग्ज़ाम 2025 के लिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने देखने वाले हैं? तो लगभग ये 40 प्रश्न रहने वाला है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो 40 प्रश्नों को आपको पढ़ कर जाना है। आपसे एक भी प्रश्न संज्ञा से पूछा जाएगा तो नहीं छूटेगा। चलिए हम सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के बाद शेयर कर लीजिए, ज़बरदस्त तरीके से शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब देखना स्टार्ट करते हैं संज्ञा से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुके हैं। संज्ञा से ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि दक्षिण शब्द में दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? क्या है? इसको ध्यान से पढ़िए कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा हो जाएगी। एक बार इसका राइट आंसर कमेंट में दे दीजिएगा कि दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी। बताइए जल्दी जल्दी इसका जवाब कमेंट में बता दीजिए। इसका हम बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द में संज्ञा, देखिए ये सब सवाल जो आपके होते हैं एग्ज़ाम में, ये बहुत सारे पूछे जाते हैं। हमेशा ये पूछे जाने वाले संज्ञा से आप देखिएगा कि वो हमेशा लगभग 2 से 3 मार्क्स का इस संज्ञा से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। तो इसलिए इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दक्षिण से क्या पता चला? दक्षिण एक है, अगर एक हो तो दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। जबकि अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है इस प्रकार से है कि 2 नंबर प्रश्न की पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगा? तो पुस्तक शब्द में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुस्तक शब्द में जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि पुस्तक का अगर एक पुस्तक नहीं आती है, पुस्तक में तो बहुत सारे पुस्तक हो सकते हैं, यानी बहुत सारे पुस्तक होंगे, अलग अलग तरह के पुस्तक होते हैं। यानी जो अगर एक हो यानी जाति, पुस्तक करने से पूरा जाति भर का बोध हो रहा है। अगर आप संज्ञा का पूरे टॉपिक से अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो हम उसका भी हम पढ़ाए हुए हैं। आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। संज्ञा को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसके कारण उसका ट्रिक भी बताए हुए हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं, उस सभी का ट्रिक है। नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का ये 3 नंबर में है कि कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा है? कुर्सी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए में व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी में जातिवाचक संज्ञा, सी में भाववाचक संज्ञा और डी में कि समूहवाचक संज्ञा। कुर्सी शब्द में हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ये कुर्सी करने से कोई एक कुर्सी नहीं होती है, कुर्सी करने से सभी कुर्सी का बोध हो रहा है, इसीलिए हो जाएगा कुर्सी हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 4 नंबर में है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार है? तो समझ सकते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कितना नंबर? आपका ये 5 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? सब बहुत आसान प्रश्न है कि कौन सा शब्द जो है जातिवाचक नहीं है। यानी 3 जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है और एक है जो जातिवाचक नहीं है, वही बताना है कि कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी हुआ सुंदर, ये आपका जातिवाचक नहीं है। ये आपका कौन हो जाएगा? सुंदर शब्द आपका हो जाएगा भाववाचक। सुंदर शब्द भाववाचक आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सुंदर होता है आपका जाति व्यक्ति ये सब नहीं होता है। लेकिन वो जवान होता है, ये आपका जवान, ये आपका हो जाता है किसके अंदर? जातिवाचक संज्ञा। जवान के कहने का मतलब बहुत सारे जवान आ जाते हैं, बालक करने पर भी बहुत से बालक आ जाते हैं, मनुष्य करने पर भी बहुत सारे मनुष्य आ जाते हैं। लेकिन आपका ये सुंदर है, ये भाववाचक संज्ञा है, इसको हम दिखा कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो क्या है 6 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो निम्नलिखित शब्द दिया हुआ है, इसमें कौन सा जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? एक में मानवता। मानवता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि हम मानवता क्या कर सकते हैं? कोई व्यक्ति नहीं है या कोई जाति का नाम नहीं। मानवता क्या हम महसूस कर सकते हैं? सहायता। सहायता भी कोई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सहायता से सिर्फ की जाती है, अनुभव किया जा सकता है। लेकिन जीवन, आपका जीवन हो जाएगा क्या? ये भी आपका हो जाएगा कि ये भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि जीवन को भी हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन परिवार को हम देख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा क्या? भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका परिवार आपका भाववाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा ये आपका नहीं हो जाएगा। परिवार कौन सा संज्ञा होगा? अगर बात चलती है कि परिवार कौन सा संज्ञा हो जाएगा, एक हो जाएगा समूहवाचक, क्योंकि परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं। और चलते हैं अगला प्रश्न पर।
का प्रश्न है ये पर 7 नंबर की सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सचरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है? बताइए, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन में ए में है सचरित्र, बी में है चरित्र, सी में है चरित्रता और डी में है सचरित्र। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये पर चरित्र से बना हुआ है। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। समय व्यस्त नहीं करेंगे, आपको बहुत ही कम समय में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता देंगे। नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो नेताजी आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेताजी का नहीं होता, बहुत सारे नेताजी आ जाते हैं, इसलिए नेताजी आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का है बहुत कम समय में हमको सारे संज्ञा से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता देने वाले हैं, तो इसके लिए आप फिक्र मत करिए। 9 नंबर में जो प्रश्न है कि टिकना शब्द का भाववाचक होगा, टिकना शब्द का भाववाचक होगा। ए में है टिकाऊ, बी में है टिकावट, सी में टिकाऊ और डी में है कि टिकनाई। तो टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिकाऊ। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 10 नंबर में है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो शब्द है वह संज्ञा है? ए में है क्रोध, बी में है कि क्रोध, सी में है कि क्रोधी और डी में है कि क्रोधित। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा आपका हो जाएगा क्रोधित। क्रोधित आपका एक प्रकार का संज्ञा होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका ये डी में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न आपका ये 11 नंबर में है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए में है हिमालय, बी में है जीत, सी में है गुनी और डी में है कि रोना। इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो आपका ये जो हिमालय होगा ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का कितना नंबर में है? अगला प्रश्न 12 नंबर में है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न में बताना है, आप बताना है आपको कि कौन सी संज्ञा है। क्या में यहाँ पर देश रत्न में आप जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा देवरत्न में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 13 नंबर में है। 13 नंबर में जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा बताइए। ए में लड़का, बी में सेना, सी में श्याम और डी में दुख। जातिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का ये 14 नंबर में है कि सोना शब्द का भाववाचक होगा। सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए। सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा? ए में है सोना, बी में है कि शयन, सी में है कि शयन ही है और डी में कि शयन क्या हो जाएगा? सोना शब्द का भाववाचक आपका हो जाएगा ये इस प्रकार का जो शयन होगा इस प्रकार से हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ चुके हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में जो प्रश्न है कि निम्नलिखित क्या है? प्रश्न में ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? एक में है शत्रुता, बी में है कि वीर, सी में मनुष्य और डी में है गुरु। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? शत्रुता आपका भाववाचक संज्ञा होती है, शत्रुता भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 16 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आपका ये देख सकते हैं ये पूजा है, ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। भूल भी नहीं है जातिवाचक संज्ञा, चुनाव भी नहीं है, यानी ये सभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। का अगला प्रश्न पर आ चुके हैं। अगला प्रश्न नंबर कितना नंबर में है इसको ध्यान से पढ़िए। ये का है 17 नंबर प्रश्न में। 17 नंबर में जो प्रश्न है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सी सही नहीं है? निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सी सही नहीं है? ए में है कि विष विषैला और बी में है कि पिता पैतृक, सी में आदि अंतिम और डी में है प्रांत प्रातिक। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांत प्रांतिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 18 नंबर में है कि पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। जो पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। ए में है कि समूहवाचक संज्ञा और बी में है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, सी में व्यक्तिवाचक संज्ञा और डी में है कि जातिवाचक संज्ञा।
पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित शब्द में संज्ञा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका 19 नंबर में है कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा कौन होगी। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी, कौन सी हो जाएगी। ए में है दृष्टि, बी में है प्रश्न, सी में समस्या और डी में है स्थिति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो समस्या। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी आपका समस्या, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 20 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है आपका हो जाएगा आदमी। आदमी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि आदमी करने से बहुत सारे आदमी का बोध होता है। ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका, चलिए हम उसको देखते हैं अगला प्रश्न कितना नंबर में है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, ये है आपका 21 नंबर प्रश्न कि मिठास शब्द है। मिठास शब्द है, ए में है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की जातिवाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा की समूहवाचक संज्ञा। मिठास शब्द क्या कौन सी संज्ञा है, तो मिठास शब्द आपका भाववाचक संज्ञा है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। और आपका अगला जो प्रश्न है आपका ये 22 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। में जातिवाचक संज्ञा की व्यक्तिवाचक संज्ञा की समूहवाचक संज्ञा की द्रववाचक संज्ञा। गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, इसका क्या आपका संज्ञा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ये व्यक्ति। गांधी जी एक ही व्यक्ति थे, तो आपका अलग अलग व्यक्ति नहीं थे, इसलिए आपका हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आपका अगला प्रश्न है एक 23 नंबर की, महात्म्य शब्द है। महात्म्य शब्द कौन सा शब्द है। महात्म्य में क्रिया, बी में कि जातिवाचक संज्ञा की व्यक्तिवाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा। महात्म्य क्या है, ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। लास्ट तक बने रहिएगा, आपका संज्ञा से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और वीडियो को लाइक करके ज़बरदस्त तरीके से शेयर जरूर करिए। आपका 24 नंबर प्रश्न है कि वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। ए में संज्ञा, बी में सर्वनाम, सी में क्रिया और डी में वचन। वस्तुओं के नाम को हम क्या कहते हैं, तो वस्तुओं का नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु का नाम को आपका संज्ञा कहते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से है। अगला प्रश्न आ चुका है 25 नंबर में। 25 नंबर में जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 25 नंबर प्रश्न, नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। नाप और तौल का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसको क्या कहते हैं। ए में जातिवाचक संज्ञा, ए में दिया हुआ है कि जातिवाचक संज्ञा, बी में द्रव्यवाचक संज्ञा, सी में व्यक्तिवाचक संज्ञा और डी में भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जबकि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। का ये 26 नंबर में जो प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित शब्द में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ए में सोना, बी में चांदी, सी में तेल और डी में आटा। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित शब्द में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा आटा हो जाएगा, नहीं है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। 27 नंबर में प्रश्न जो है इस प्रकार से है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, आपको पहचानना है। समूहवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। फटाफट से हम लोग को 40 प्रश्न बता देंगे, वो भी आपका 15 मिनट में। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है, यानी एक वस्तु, ओनली एक वस्तु, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बहुत सारे का बोध हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आ चुके हैं, कितना नंबर प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न जो है इस प्रकार से है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ए में ताजमहल, बी में सुंदरता, सी में शत्रुता और डी में कि अच्छाई। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ताजमहल नहीं है, जो ताजमहल एक है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और चलते हैं अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न 30 नंबर में कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा होगा इसमें से 4 ऑप्शन में कि जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें पुस्तक,
डी में पशु, सी में मकान और डी में आगरा। जो आपका आगरा है ये एक है, आगरा सिर्फ एक है, इसलिए आपका ये हो जाएगा जातिवाचक नहीं होगा। बाकी मकान हो जाएगा, आपका ये पशु हो जाएगा और पुस्तक भी हो जाएगा। ये सब हो जाएगा राइट आंसर। और चलते हैं तो 31 नंबर जो प्रश्न में है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। कौन नहीं होगा? ए में वह, बी में सुंदरी, सी में मानव और डी में पटना। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वह जो होगा आपका संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। ये सर्वनाम में चला आता है। और आपका अगला जो प्रश्न है 32 नंबर की, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? में व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी में जातिवाचक संज्ञा, सी में समूहवाचक संज्ञा, डी में भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? तो स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। जब आपका अगला प्रश्न है इस प्रकार से है आपका अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि बुढ़ापा शब्द है, बुढ़ापा शब्द क्या है? बताइए जल्दी जल्दी कि बुढ़ापा शब्द क्या है? ए में भाववाचक संज्ञा, बी में कि समूहवाचक संज्ञा, सी में जातिवाचक संज्ञा और डी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द कौन सा हो जाएगा? बुढ़ापा शब्द आपका भाववाचक संज्ञा, क्योंकि हम लोग बुढ़ापा को देख नहीं सकते हैं, उसको उस व्यक्ति को देख रहे थे, बुढ़ापा जो है उसको देख नहीं सकते, इसलिए हो जाएगा बुढ़ापा आपका ये भाववाचक संज्ञा। और चलते हैं अगला जो प्रश्न आपका 34 नंबर में कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? ए में क्रिया के द्वारा, बी में संज्ञा के द्वारा, सी में कारक के द्वारा और डी में कि सर्वनाम के द्वारा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, ये होता है आपका संज्ञा के द्वारा। हिंदी में वर्णों का लिंग निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आपका अगला जो प्रश्न है 35 नंबर की, भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा है जो इसमें से जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए में लड़ाई, बी में मिठास, सी में चतुराई और डी में उतराई। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा नहीं है तो नहीं आपका बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। मिठाई को हम देख सकते हैं, ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आपका अगला प्रश्न आपका 36 नंबर में है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? इसका जवाब बता दीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ए में यमुना, बी में गाय, सी में पहाड़, डी में आम। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है जिसमें क्या होता है? सिर्फ एक होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका यमुना होगा। यमुना तो सिर्फ एक ही नदी है यमुना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है इस प्रकार से, आपका अगला प्रश्न है कि अब खत्म ही होने वाला है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लिया है। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। ए में है कि दुख, डी में रोन सेना, सी में लड़का और डी में श्याम। जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा आपका लड़का हो जाएगा। लड़का करने से संपूर्ण लड़का का बोध हो रहा है, इसलिए लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 38 नंबर जो प्रश्न है कि वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द का क्या कहते हैं? वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? ए में कि संज्ञा, बी में कि अवयव, सी में विशेषण और डी में विशेष। क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संज्ञा। वस्तु स्थान भाव या विस्तार के घोतक नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 39 नंबर में कि निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए में है कौवा, बी में बाजार, सी में समोसा और डी में आगरा। तो निम्नलिखित में से शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपका डी यानी आगरा आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आगरा एक है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर की, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? ए में 4, बी में 5, सी में 6 और डी में 7। अर्थ के विचार से संज्ञा के सिर्फ 5 प्रकार है, ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 40 नंबर देख चुके हैं। अब बताइएगा कि 40 में से आपका कितना सही कर पाए? 30 सही कर पाए, 35 सही कर पाए। जितना भी सही किए होंगे एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और कमेंट में क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा कि आज की क्लास कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को सभी लोग स्टूडेंट लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से आकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का जुड़ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि परीक्षा में लड़ने वाला PDF दिया जाता है, जो भी क्लास लेते हैं उसका PDF दे देते हैं, इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ना जरूरी है। तो जाइए और व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिए अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।